गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको वचन पढ़ाऊंगी। बच्चों, वचन पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि पिछली कक्षा में मैंने आपको लिंग पढ़ाया था। लिंग लिंग भी 3 होते हैं और वचन भी 3 होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो लिंग है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो है वो तीनों वचन है। तीनों लिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो है वो अलग अलग होते हैं। यानी कि स्त्रीलिंग के वो है वचन है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों अलग है। पुल्लिंग के वचन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अलग है। और नपुंसकलिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अलग है। ये सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके इन तीनों वचन और लिंग तीनों पूरी किताब में आपको लिंग, वचन, सर्वनाम ये शब्द आएगा। इसलिए लिंग और वचन, लिंग हमारे 3 होते हैं जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। पुल्लिंग में विसर्ग लगता है, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा लगती है और नपुंसकलिंग में हलंत लगते हैं। ऐसे ही वचन जो है वो भी अलग अलग होता है। तो आज मैं आपको तीनों वचन में से आज पहला एक वचन पढ़ाऊंगी। पुल्लिंग के तीनों वचन का प्रयोग करना आज मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन क्या होता है, वचन के कितने भेद होते हैं, एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। तो बच्चों, वचन जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या होने का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। जो शब्द किसी वस्तु मतलब कोई भी चीज या व्यक्ति की संख्या होने का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। व्यक्ति में आपका संज्ञा भी आ सकता है, सर्वनाम भी आ सकता है, विशेषण भी आ सकते हैं। और इसका उदाहरण देखो, जैसे सिहा जो एक वचन पे उदाहरण है किसका, पुल्लिंग का। माले जो है द्विवचन का उदाहरण है, वो किसका है, स्त्रीलिंग का। और पुस्तकानी जो है नपुंसकलिंग का उदाहरण है, लिंग नपुंसकलिंग है पर उसका उदाहरण है हमने बहुवचन में दिया है क्योंकि तीनों वचन के मैंने एक एक उदाहरण दिए हैं। तो वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब मैं पहले आपको पढ़ाऊंगी एक वचन। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या एक होने का बोध कराते हैं उसे एक वचन कहते हैं। जो शब्द किसी वस्तु मतलब कोई भी चीज होते हैं और या व्यक्ति की संख्या का एक होने का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। कोई भी चीज एक हो और व्यक्ति में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, व्यक्ति में आपका सर्वनाम भी आ सकता है, संज्ञा भी आ सकता है, विशेषण भी आ सकता है और वस्तु में आपकी कोई भी चीज आ सकती है। उसका सिर्फ एक होने का बोध कराते हैं उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालहा, लता, पुष्पम। ये भी मैंने तीनों लिंग का एक एक उदाहरण दे रहा है। बाला जो है वो आपका पुल्लिंग है, लता स्त्रीलिंग और पुष्पम नपुंसकलिंग आदि द्विवचन क्या है, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या के 2 होने का बोध कराते हैं उसे द्विवचन कहते हैं। पहले हमने एक वचन पढ़ाया था, अब द्विवचन सिर्फ जो वस्तु, कोई भी चीज और कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 होने का, वस्तु भी 2 ही हो और व्यक्ति भी 2 हो, सिर्फ 2, ना एक और ना आगे, सिर्फ 2 से ज्यादा कुछ नहीं, 2 होने का बोध कराते हैं उसे द्विवचन कहते हैं। इसीलिए उसका नाम द्विवचन है क्योंकि द्वि मतलब 2 होने का बोध कराते हैं, यानी कि जो 2 है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालो, लते, जैसे ऊपर मैंने बाल का दिया था उसका बालो, और लता का लते, और पुष्पम का पुष्पे आदि। ये भी तीनों लिंग के मैंने अलग अलग वो दे रखे हैं। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या 3 या 3 से अधिक होने का बोध कराते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। जो भी वस्तु या कोई भी चीज या कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति की
तीन और तीन से आगे, तीन और तीन से अधिक होने का भूत कराते उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकहा, बालकहा, बालका और विसर्ग बालकहा, ये बहुवचन में, इसीलिए वो ऊपर क्या था, बालक, बालका, बालको, ये बालकहा। फिर लता, लते, लतहा, लता और विसर्ग आ जाएगा लतहा। फिर पुष्पम, पुष्पम एक वचन, द्विवचन उसका पुष्पे और पुष्पाणी, पुष्पाणी नापुसकलिंग का बहुवचन है पुष्पाणी। इसलिए मैंने आपको बताया तीनों लिंग के जो वचन है वो अलग अलग है, इसीलिए उसको थोड़े ध्यान से आपको समझना होगा कि तीनों लिंग के, और बहुत ज़रूरी है उसको याद करना भी और उसको समझना भी। इसीलिए मैं तीनों को एक साथ नहीं करूँगी। आज मैं आपको सिर्फ प्रूलिंग शब्दों के तीनों वचन बताने जा रही हूँ कि प्रूलिंग शब्दों के तीनों वचन कौन कौन से हैं और कैसे उसका प्रयोग करते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे पहले हम कहेंगे गझ, एक वचन गझ। गझ मतलब मैंने आपको बताया था, इसमें विसर्ग है इसलिए हा का आवाज आएगा गझा। गजा का मतलब होता है हाथी, तो गजा का द्विवचन आएगा गझो। ग जा आ पे औ की मात्रा गझो। उसके बाद ए की मात्रा गझो, गझो ओ है गझो। उसके बाद गजहा, ग जा आ और विसर्ग, क्योंकि वो बहुवचन हो गया इसीलिए वो गजा हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा बाल, बा आ ला और विसर्ग बालहा। द्विवचन बालो, बा आ ला पे ओ की मात्रा बालो और बाला, बालहा, बा आ ला आ बालहा। फिर मयूर, मयूरो, मयूरहा, मयूर, रा के बाद आ की मात्रा और विसर्ग। बहुवचन में हमेशा सवर्णों के शब्दों के बाद जो है वो आ की मात्रा और विसर्ग आएगा बहुवचन में। पर जब आप एक वचन लिखेंगे तो उसमें शब्द आएंगे और उसके बाद विसर्ग आएगा। जैसे मयूर, मयूर आ गया, विसर्ग आ गया, मयूरहा। उसका द्विवचन मयूरो और बहुवचन मयूरहा, माँ या पे ओ की मात्रा रा और आ और विसर्ग मयूरहा। खगा, खगा, खगो, खगा, खग, खग, खगो, खगा। वृषः, वृषो, वृषहा। खगा मतलब हिरन, खगा मतलब हिरन। वानर, वानर, वानरा, वानरो, वानरहा। वा आ ना रा आ और विसर्ग वानरहा। देव, देव, देव का देवा विसर्ग है तो देवहा, देवो, देवा, देवा ह, देवः। छात्र, छात्रो, छात्राः, छात्राः आ की मात्रा है इसलिए छात्रा विसर्ग भी है साथ में। भक्त, भक्त, भक्त ह, भक्त, भक्तो, भक्त, ब आधा का ता और आ की मात्रा और विसर्ग भक्त। सैनिक, सैनिको, सैनिक, सैनिक, सैनिको, सैनिक। निरप, 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 निरप हो गया और विसर्ग लग गया तो निरपह, निरपो, निरपह, निरप मतलब राजा। निरपह, निरपहो, निरपह। नर, नारा, नर और विसर्ग नरहा, नरहो, नराह, नारा आ और विसर्ग नरहा। पर्वत, पर्वतो, पर्वतः, पर्वतो, पर्वतः, पर्वतो, पर्वतः। अश्वः, अश्वो, अश्वः। तो ये बच्चों प्रोलिंग शब्दों के तीनों वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में तो जैसे मैंने आपको बताया था कि शब्द के बाद विसर्ग लगता है इसीलिए वो प्रोलिंग है और वो एक वचन है। ठीक है, हर उसको मैंने आपको क्या पहचान बताई थी, जो कि लिंग की जो पहचान बताई थी, प्रोलिंग में विसर्ग लगता है। तो इसीलिए एक वचन पे भी एक वचन है इसलिए कोई भी एक ही चीज़ होगी और उसमें विसर्ग लगेगी। पर उसका तब हम द्विवचन लिखेंगे तो उसमें औ की मात्रा लग जाएगी। गझा, गझो, गझा। तो औ की मात्रा हर द्विवचन में सभी प्रोलिंग शब्दों में औ की मात्रा लग जाएगी। गझो, बालो, मयूरो, खगो, वृषो, वानरो, देवो,
छात्रों, भक्तों, सैनिकों, नृपो, नारो, पर्वतो, अश्वो। तो हमेशा द्विवचन में अ की मात्रा लग जाएगी शब्द के बाद। उसके बाद बहुवचन में जो आ जाएगा आपकी आ की मात्रा के साथ विसर्ग। जैसे पहले आगे दिखाया था गजा, ग जा और विसर्ग, गजा वो एक वचन है। अब हम इसका बहुवचन है गजहा, ग जा आ और विसर्ग, गजहा, बालः, मयूरः, खगा, वृषः, वानरः, देवः, छात्रः, भक्तः, सैनिकः, नृपः, नारः, पर्वतः और अश्वः। अश्व मतलब घोड़ा। तो बच्चों इन सबको याद करना। कल का जो मैं आपको गृह कार्य दूंगी वो तो सिर्फ वचन के प्रश्न उत्तर दूंगी, 5 प्रश्न उत्तर। उसके बाद प्रोनिंग शब्दों के तीनों वचन जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ वो भी मैं आपको लिख के दूंगी, और तीनों लिंग के तीनों वचन आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि आपके लिए वो आगे काम आएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आपके स्त्रीलिंग के तीनों वचन और नापुंसकलिंग के तीनों वचन पढ़ाऊंगी। खुश रहिए, अपना ध्यान रखना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।